नमस्कार किसान साथियों, आ चुका है बरसात का मौसम और बरसात के मौसम के साथ में आ चुकी है किसान साथियों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या। वो समस्या है आपका खरपतवार का समस्या, क्योंकि बरसात के मौसम में खरपतवार जो होते हैं बहुत तेजी से बढ़ रहे होते हैं, जिससे हमारी कोई भी फसल हो, भले वो बाजरा की हो, मक्का की हो या कोई सब्जी वर्गीय फसल हो, किसी भी प्रकार की फसल हो, उसमें बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा होता है। किसान साथियों, किसी भी फसल में अगर खरपतवार की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो वो फसल का उत्पादन लगभग 30 से 40% तक गिरा दे रहा होता है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ खास टेक्निकल्स के बारे में, जिनसे आप चौड़ी पत्ती और साकरी पत्ती के खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। साथ में मैं आपको ऐसे कुछ सावधानियां भी बताऊंगा जिनको अगर आप लोग करते हैं तो आप लोग अपने खेत से खरपतवारों का नियंत्रण बिना टेक्निकल के भी कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में भी कर सकते हैं। तो नमस्कार किसान साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किसान वाला जंक्शन में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ में आपके एरिया में अगर ऐसा कोई किसान साथी है जिसके खेत में खरपतवार की समस्या चल रही है तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें। किसान साथियों, देखिए एक सीधी सी बात है, अगर आप लोगों को एक बहुत अच्छा उत्पादन अपनी फसल से चाहिए तो आप लोगों को खरपतवार को नियंत्रण करना ही पड़ेगा। बहुत सारे किसान साथी ऐसे होते हैं जब अपना खेत तैयार कर रहे होते हैं, खेत का चुनाव कर रहे होते हैं और उसमें बेसल डोज वगैरह डाल रहे होते हैं, वो तभी खरपतवार का नियंत्रण कर चुके होते हैं। लेकिन ऐसे भी कुछ खरपतवार होते हैं कि सब कुछ करने के बाद में भी वो जो फसल लगा दी जाती है तब जर्मिनेट हो जाते हैं। तो उनको कैसे कंट्रोल किया जाए? उनको कंट्रोल करने के लिए दो तरीके होते हैं। सबसे पहले तरीका ये होता है कि आपको अपने खेत में इस चीज को ध्यान देना होगा कि आपके खेत में अगर ज्यादा खरपतवार है तो आप लोगों को टेक्निकल्स का स्प्रे करना होगा, जो कि मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। लेकिन अगर आपके खेत में ज्यादा खरपतवार नहीं है तो उनको मैन्युअली आप लेबर लगा के या फिर स्वयं से उनको उखाड़ कर उनकी निराई गुड़ाई करके भी अपने खेत में खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। अगर आप लोग नियंत्रण करते हैं निराई गुड़ाई के माध्यम से तो आप लोगों का एक तो खर्च बहुत कम होगा, साथ में आपकी फसल पे किसी भी तरीके का झटका वगैरह लगने का कोई चांस नहीं हो रहा होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे टेक्निकल्स के बारे में जो आप लोग इस समय उपयोग कर सकते हैं। आज मैं जो टेक्निकल्स आपको बताने जा रहा हूँ ये ज्यादातर काम आपको मक्का की फसल पे या फिर बाजरा की फसल पे करेंगे, तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है। मैं आपको जो टेक्निकल्स बताऊंगा वो चौड़ी पत्ती और साकरी पत्ती दोनों के लिए बताऊंगा। तो किसान साथियों, सबसे पहले पे जो खरपतवार नियंत्रण आता है वो भी मक्का की फसल के लिए, वो आता है आपका श्री राम का अल्ट्राजिन 50% WP। आप लोग इसका स्प्रे कर सकते हैं। किसान साथियों, इसकी अगर मात्रा की बात करें तो आप लोगों को लगभग 500 से लेकर 700-800 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से लेना होता है, लगभग 100 से 150 लीटर पानी के अंदर। आप लोगों को स्प्रे करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि आपके जो खरपतवार है उनका साइज क्या है। अगर आपकी खरपतवार 2-3 पत्तियों की है तो आप लोगों को लगभग 500 ग्राम लेना होता है पर एकड़ के हिसाब से। अगर उससे ज्यादा बढ़ चुका है तो आप लोग 700 से 800 तक जा सकते हैं, लेकिन 800 से ज्यादा नहीं जाना होता है। साथ में आप लोगों को अपनी जो घोल बनाना है उसके लिए जो पानी रखना है वो लगभग 100 से 150 लीटर पर एकड़ के हिसाब से रखना होता है। किसान साथियों, ये स्प्रे तो आप लोगों को चौड़ी पत्ती के लिए करना है, लेकिन अब बात आती है कि साकरी पत्ती के जो खरपतवार हैं उनके लिए क्या करना है। क्योंकि साकरी पत्ती का जो खरपतवार होता है ये सबसे खतरनाक होता है, ये सबसे ज्यादा नुकसान दे रहा होता है फसल को। तो इसके लिए सिंजेंटा कंपनी का कैलोरिस एक्स्ट्रा जो आता है आपको 700 ml पर एकड़ के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, इसका आप लोग उपयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, इसको स्प्रे करने के लिए आप लोगों को एक बात का ये ध्यान रखना होता है कि आप लोगों को अपने खेत की जो फसल है लगभग 20 दिन की हो जाती है तब आपको स्प्रे करना होता है। छोटी अवस्था पे स्प्रे नहीं करना होता है। अगर आप लोग छोटी अवस्था पे स्प्रे करते हैं तो आप लोगों को अपने खेत में झटका देखने को मिल सकता है। आप लोग इसको बाजरा और मक्का दोनों तरीके की फसल पे इसका स्प्रे कर सकते हैं। किसान साथियों, इसके बाद जो स्प्रे आता है वो आता है आपका बायर कंपनी का लोडिस। ये एक ऐसा खरपतवार है जो चौड़ी पत्ती और साकरी पत्ती दोनों के लिए उपयोग किया जाता है और इसका भी उपयोग आप लोग बाजरा और मक्का के लिए बहुत आराम से कर सकते हैं। किसान साथियों, एक बात का आप लोग जरूर ध्यान रखें कि आप लोग अगर इसका स्प्रे करते हैं तो कुछ हद तक आपकी फसल पे झटका लगने की संभावना होती है। तो आप लोग एक बार अपने आसपास के लोगों से बात करके जरूर कंफर्म कर लें कि आप लोगों को इसका स्प्रे करना है या नहीं करना है। वैसे तो ये बहुत पुराना टेक्निकल है और बहुत कारगर टेक्निकल है, तो आप लोग इसका भी उपयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, ये तो रहे 2 से 3 ऐसे टेक्निकल जिनका आप लोग अपने बाजरा और मक्का की फसल पे खरपतवार के नियंत्रण के लिए कर सकते हैं, जिससे आपकी फसल पे झटका वगैरह लगने की समस्या भी नहीं आएगी। जब भी आप लोग स्प्रे करने जा रहे हैं तब आप लोगों को एक सावधानी रखनी होती है। वो सावधानी ये रखनी होती है कि आप लोगों को अपने खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी बना के रखनी होती है, उसके बाद में ही आप लोगों को स्प्रे करना होता है। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हैं तो आप लोगों को अपने खरपतवार नाशी के जो स्प्रे हैं उनके रिजल्ट अच्छे देखने को नहीं मिलते हैं। तो किसान साथियों, आज इस वीडियो में हमने बताया कि आपको बाजरा और मक्का के लिए चौड़ी पत्ती और साकरी पत्ती के लिए 2 से 3 टेक्निकल्स जिनका आप लोग उपयोग करके अपने खेत में खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं।
सकते हैं। साथ में हमने ये भी बताया कि अगर आपके खेत में कम खरपतवार है तो आप लोग उसको निराई और गुड़ाई के माध्यम से भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपना लाभ उठा सकें। साथ में हमें कमेंट करके ये बताना ना भूलें कि आपके खेत में इस समय किस तरीके के खरपतवार उगे हुए हैं। किसान साथियों, अगर आप लोग सब्जी वर्गी की भी फसल लगाना पसंद करते हैं तो इससे पहले हमने एक वीडियो बना रखी है कि जुलाई में ऐसी कौन कौन सी सब्जी वर्गी फसल है जिनको आप लोग बोकर बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां पर जाके उसको डायरेक्टली देख सकते हैं। धन्यवाद।